22 जुलाई का दिन है आज। जल्दी जल्दी इतिहास के पन्नों को टटोल लेते हैं ओंकार जी। आज अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस है ओंकार जी, और 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों शुरुआत हुई थी? क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह माना था कि इंसान को सबसे ज्यादा प्रेशर इंसान जब झेलता है तो उसका असर इंसान के दिमाग पे सबसे पहले होता है। और लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान उस चीज की परवाह नहीं करता, और हालत यह है कि उसके बीमारियां, मस्तिष्क की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वजह अगर इसकी हम देखें, स्ट्रेस, तनाव और दबाव, 3 कारण ये मस्तिष्क की बीमारियों को लेकर जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने यहाँ स्पष्ट किए हैं, डॉक्टर्स ने स्पष्ट किए हैं। तो इसी बीच देखें तो 3 दशक तक यानी कि 30 साल तक एक रिसर्च बाकायदा इसके लिए हुई थी। 1990 से रिसर्च इस पे चली जी, किस तरह से इंसान का दिमाग प्रेशर में आके कितना सिकुड़ता है, कौन कौन से रसायन दिमाग रिलीज करता है खुद को ठंडा रखने के लिए या खुद को शांत रखने के लिए, किन परिस्थितियों का असर किस तरह से रहता है। 3 दशक 30 साल तक इस चीज पे अध्ययन हुआ। 1990 से लेकर 2019 तक ये रिसर्च चली थी ओंकार जी। अभी इसमें 2 चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पे आई। एक चीज पहली ये कि खासकर भारत को लेकर बड़ी चीजें स्पष्ट हुई थी ओंकार जी। भारत को लेकर यह स्पष्ट हुआ कि भारत के लोग जब किसी एक्सीडेंट में या किसी चोट के कारण सबसे ज्यादा असर जब दिमाग पे, भारतीयों के दिमाग पे होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय अपने दिमाग की सेहत को लेकर एक तरह से वो नहीं है, फिक्रमंद नहीं होते हैं, लापरवाही बरतते हैं, और उसके कारण फिर आने वाले दिनों में उनका दिमाग जो है वो एक दिमाग का एक हिस्सा काम करना या तो बंद कर देता है या बीमारी की चपेट में आ जाता है। ये रिसर्च हुई थी बाकायदा। और इस रिसर्च में दूसरा जो था कि किन परिस्थितियों में कौन सी बीमारी होती है और कौन सी बीमारी हिंदुस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित उनके दिमाग को कर रही है, वो आंकड़े भी सामने आए थे। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला था स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। 37.9% के केसेस इस दौरान सामने आए थे 3 दशक की रिसर्च के दौरान, जो इंडियंस में सबसे ज्यादा पाए गए ओंकार जी। माइग्रेन या चिंता के कारण सिर दर्द के मामले 17.5% सबसे ज्यादा भारतीयों में पाए गए, और साथ साथ मिर्गी के केसेस 11.3%, ये भी इंडियंस में सबसे ज्यादा पाए गए थे। तो आप देखिए कि ये केस भारत में लगातार बढ़ रहे थे। इसीलिए फिर ये आप देखिए कि 22 जुलाई का दिन चुना गया था अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस मनाने के लिए। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या था? लोगों को जगाना, खासकर अपने ब्रेन की या मस्तिष्क की सेहत को या दिमाग की सेहत को लेकर एक तरह से अलार्मिंग एक कॉल कह लीजिए, आपकी फिक्रमंद होना जरूरी था उसके लिए। तो लोगों को जगाने की दिशा में कदम बढ़ाया। बचाव के लिए एहतियाती क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसको लेकर फिर बाद में बड़े कैंपेन शुरू किया, अभियान चलाया गया, कई मेडिकल कैंप इसकी दिशा में लगाए गए। अस्पतालों में पहुंच बढ़ाने के लिए लोगों को जागृत किया गया कि जब भी कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी नजर आए, तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। और साथ ही साथ शिक्षित होकर इलाज करवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। तो ये एक आप कह लीजिए कि मस्तिष्क को बचाने के लिए, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आज 22 जुलाई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है ओंकार जी। और इस बार की अगर हम 2023 की इसकी थीम देखें इस दिवस की, तो ये ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, ये एक तरह से आह्वान किया गया है WHO की तरफ से। और आज खास तौर पे जिक्र करें, बरसात का सीजन है, आम का आप कह लीजिए कि दौर या मौसम चला हुआ है, और आज मैंगो दिवस भी मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में। मैंगो दिवस आप देखिए कि आम की प्रदर्शनी भी जगह जगह पे लगी हुई है, किस तरह से आम को प्रमोट करने के लिए भारत में ये मैंगो दिवस मनाया जाता है ओंकार जी। चीन की तरफ रुख करें, बाढ़ की ही अगर हम बात करें ओंकार जी, 2012 में चीन में एक ऐसी बाढ़ आई थी कि पूरा शहर ही उस बाढ़ की भेंट चीन का चढ़ गया था। जी बिल्कुल, बीजिंग की बात कर रहा हूं मैं। जी। भारी बाढ़ के कारण यहाँ पे करीब करीब 80 लोगों की मौत उस वक्त हो गई थी। 56,933 से ज्यादा लोगों को हटाया गया था शहर से, सुरक्षित स्थानों पे भेजा गया, चाहे कैंप लगा के स्कूलों में, किन्हीं बिल्डिंग्स में उनको बसाया गया। और 24 घंटे के भीतर जिस तरह की वहां पे बरसात हुई थी बीजिंग शहर में चीन के, हालत एक तरह से चीन की या चाइना सरकार की उसने खराब करके रख दी थी। 8,260 घर
तबाह हो गए थे। 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे, जो बाढ़ वहां पे आई थी। और 10 बिलियन युआन चीनी करेंसी में अगर नुकसान का आकलन किया जाए, 10 बिलियन युआन का नुकसान इसमें हो चुका था। और बारिश की अगर हम बात करें तो एक ही रात में 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड वहां पे की गई थी। और हाल ये हुआ था कि बीजिंग के साथ जो जुमा एक नदी जो बहती थी, उस नदी ने रुख पलटा, किनारे अपने तटबंध सारे तोड़ दिए, शहर में घुसी और तबाही की दास्तां फिर ये नदी लिखती गई। ओंकार जी 1988 की बात करें और दुनिया के शक्तिशाली मुल्क अमेरिका की बात कर लेते हैं। ओंकार जी, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने आज के दिन हड़ताल की थी 22 जुलाई 1988 को। और हड़ताल की वजह जो थी वो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च करने से इनकार कर दिया था कि हम रिसर्च नहीं करेंगे। रिसर्च थी जैविक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर। अमेरिका एक प्रोजेक्ट लाया था, उस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका उस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहता था कि हम जैविक हथियार बनाएंगे और फिर पूरी दुनिया को अपनी, आप कह लीजिए कि पावर दिखाएंगे, शक्ति दिखाएंगे। लेकिन अमेरिका के 500 वैज्ञानिक थे जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, सभी ने मना कर दिया। शपथ उन्होंने ले ली कि हम बिल्कुल भी नहीं, आज भी नहीं करेंगे रिसर्च, और आने वाले दिनों में भी जैविक हथियारों को लेकर किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं करेंगे। क्योंकि वैज्ञानिक जानते थे कि जितने, आप कह लीजिए कि लीथल वेपन, घातक ये हथियार हो सकते हैं, जैविक हथियार, या मानवता को जिस तरह से तबाही का ये कारण बन सकते हैं, मना उन्होंने कर दिया था ओंकार जी। और 500 वैज्ञानिक थे और इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने सौगंध भी, कसम भी वहां पे खाई थी। तो अमेरिका सरकार को फिर पीछे हटना पड़ा था अपने उस फैसले से, जब वैज्ञानिक वहां पे हड़ताल पे चले गए थे। तो ये आज का इतिहास था ओंकार जी।